एक वो मूंगफली जो मिलती है, सिंगदाना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं कि सिंगदाना बोलते हैं? मूंगफली बोलते हैं ना। तो मूंगफली सब्जी वाले के यहाँ से जाकर लेकर आना कि भैया क्या रुपए किलो है। तो वो मूंगफली आप सब्जी वाले से पूछोगे तो वो कह देगा ये 30 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है या 40 रुपए किलो है। अब वही मूंगफली एक ठेले वाला सेक रहा हो, चूल्हे पर उसको सेक रहा हो, रेत गरम गरम बालू में उसको सेक रहा हो, और वो सेकने वाले के पास जाकर पूछना कि मूंगफली क्या रुपए किलो है। जो सब्जी वाले के यहाँ मूंगफली 40 रुपए किलो थी, वो सेकने वाले के यहाँ मूंगफली 100 रुपए किलो है। एक भुट्टा मक्का, वो कच्ची मक्का, कच्चा भुट्टा सब्जी वाले के यहाँ से लेकर आना तो 10 रुपए का दे देगा, 15 रुपए का दे देगा, 20 रुपए का दे देगा। और जिसके यहाँ वो आग में उसको तपा रहा है, सेक रहा है, जिसके यहाँ वो सेकने में लगा हुआ है, उसके यहाँ जाकर पूछना तो सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 10 रुपए का है तो सेकने वाला 20 का देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर 15 रुपए का है तो सेकने वाला वो 30 रुपए में देगा। सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 20 रुपए का है तो सेकने वाला उसको 40 रुपए में देगा। क्यों? मूंगफली कच्ची है तो उसकी कीमत कम है, सिक गई कीमत ज़्यादा हो गई। भुट्टा कच्चा है, उसकी कीमत कम है, सिक गया उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। कारण केवल इतना सा है, जो ये संसार सागर में आने के बाद परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, अपने पराए, इनके तानों में, इनके अपशब्दों में, इनकी गालियों में, इनके आड़े तिड़े व्याख्यान में पढ़कर जो सिक जाता है, दुनिया की ताप में जो सिक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, उसकी पहचान अपने आप बढ़ जाती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई, उसकी पहचान अपने आप बढ़ गई। कच्चा भुट्टा, कच्ची मूंगफली की कीमत कम है, पर सिकी हुई, तपी हुई, उसको जो ताप में तपाया गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तपन होने पर, तपने पर उसकी कीमत बढ़ गई। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब वो मक्का में, वो भुट्टे में जो जो चीज़ होती है, वो सब उसमें अग्नि में जल जल कर, तप तप कर वो सब समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब हम संसार के शब्दों में, संसार की वाणी में, संसार के इन तानों में हमें जब तपाया जाता है, लोग अपशब्द कहते हैं, कहे ना कि ये मार्बल जो जमीन पर लगा हुआ है, उसी मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है और वही मार्बल जमीन में भी लगा हुआ है। मार्बल एक ही है, पत्थर एक ही है, जमीन में भी लगा है और मूर्ति में भी पूजा रहा है। मार्बल जमीन में भी है और मूर्ति में बनकर भगवान की आराधना में भी पूजा रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि मार्बल को जब तराशा जा रहा था, मार्बल को जब तराश रहे थे, मार्बल को जब काट रहे थे, तराशते 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 वो इतना तराशा गया कि भगवान बनकर मंदिर के अंदर पूजा गया। और जो तराशते समय नहीं तराश रहे थे और जो चोट को सहन नहीं कर पाया, वो टूट गया तो जमीन पर लग गया। उस पर लोग जूता रख रहे, पाँव रख रहे, थूक रहे, गंदगी कर रहे हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, जिसने शब्दों को सहन कर लिया, जिसने वाणी को सहन कर लिया, जिसने अपशब्दों को सहन कर लिया, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलें, और यदि आपने उनके शब्दों को सहना प्रारंभ कर लिया, उनके तानों को आप सहते रहे, उनके तानों को आपने सह लिया, तो समझ लो कि आपकी चमक बढ़ जाएगी और आप देव अधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच सकते हैं।